के निकाह पे जाओगे तुम? अब इतना हौसला भी नहीं है मुझ में अब कि उसको किसी और का होता देख सकूं। सरियम, जब वक्त था तब आप राहा को इनकार करने पे मजबूर नहीं कर पाए। अब मैंने खुद को समझा लिया, बेहतर होगा कि आप भी खुद को समझा लें। मुझे माफ कर दो तारा, इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। तो तुमने ताजान से इनकार क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है अरमान, आज मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुड़ के देखा क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी और तुम वहाँ नहीं थे। ये आपकी गाड़ी है? नहीं, बादशाह की है। जब वो नई गाड़ी खरीदता है तो पुरानी वाली चलाने के लिए मुझे दे देता। तो बादशाह कौन? बादशाह मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। वाह, ऐसा दोस्त जो तोहफे में इतनी महंगी गाड़ी देता है। नहीं, तोहफे में नहीं दी, चलाने के लिए दिए। हाँ, जो भी है, बड़ा दिल है आपके दोस्त का। हाँ, दिल तो बहुत बड़ा है और शाह खर्च भी बहुत है। लेकिन आप क्यों इतने उदास हो? जमीन और आसमान का फर्क है मेरी और इसकी जिंदगी में। अपने सारे मसले अल्लाह पर छोड़ना है। मैं भी जब तन्हा थी ना इस दुनिया में, तो मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। तो मुझे आप मिल गए। आरज़ी खुशियों पर खुश नहीं होता। तो चले, जब तक आप मेरा दुल्हा ढूंढ के शादी करा के रुखसत नहीं कर देते, तब तक तो आप ही मेरा मुस्तकिल सहारा हुए ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? लड़की होते हुए खुद अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वाह, ना मेरी अम्मी है, ना अब्बा है, ना भाई, ना चाचा। मैं खुद भी शादी की बात ना करूं? आखिर कब तक दर बदर फिरती रहूंगी? एक दिन मेरे नसीब का शहजादा भी आएगा जो मुझे आपसे मांग कर ले जाएगा। मैं ना रिवायती बहुओं की तरह नहीं होंगी बदतमीज। मैं ना बहुत प्यार से रहूंगी, मैं उनकी बड़ी खिदमत करूंगी। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ प्लीज। काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, सर में दर्द सा उठ गया है। हाय अल्लाह, बाबा के भी जब सर में दर्द होता था ना, तो वो मुझसे ही सर दबाया करते थे और कहते थे मेरी बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। ये सोच बाबा तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं।
माना कि मैं मुंह फट हूँ, लेकिन ना मुझे सारी बातें समझ आती हैं। मैंने आज तक जितनी भी खूबसूरत लड़कियां देखी है ना तुम जैसी, सब बेवकूफ़ ही होती है। पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बादशाह। कैसी हो आप लाजो माँ? ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बस वैसा ही जैसा था। मेरा बादशाह लाखों में एक है, आप ही का बेटा हूँ। माँ सबके। तू मुझे ना बिल्कुल मेरे गुलाम की तरह प्यारा है। और आप भी गुलाम की तरह मेरी भी अम्मा है। एक बात बताऊँ राज की, गुलाम को किसी लड़की से इश्क हो गया, प्यार में फंस गया उसके। सच्ची? हाँ, और बहुत जल्द शादी भी कर लेगा। अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि मैं अपने बच्चे को दूल्हा बनते हुए देखूं और उसके लिए अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊं। हम बहुत बुरे लोग हैं लाजो माँ। आपको कभी कोई खुशी नहीं दे सके और ऐसे नौकरों की तरह रखा हुआ है, बस अपनी खानदान की झूठी अना को नुकसान ना पहुंचे इसलिए। नहीं नहीं, मुझे बादशाह सरकार कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। या तो अल्लाह ये याद दिल से निकाल दे या फिर मुझे मेरी माँ से मिला दे। हाय लाजो माँ, अल्लाह मेरी भी याद मिटा दे या मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। मैंने ना तेरी खुशी की मिठाई खाई है। मेरी मिठाई? साहिब जान आई थी, उन्होंने मिठाई बांटी है। क्यों? कह रही थी कि बादशाह सरकार की मंगनी हो गई है। ये लो बेटा, तुम्हारी खुशियों का पहला नवाला। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बात पक्की हो गई। जहां दाद भाई ने रजामंदी जाहिर की है और साहिब जाम ने भी खुशी का इजहार किया है। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अम्मा आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? ये ख्वाब नहीं, हकीकत। तुम्हारी मोहब्बत